पुलिस प्रशासन का और दिल्ली नगर निगम का कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, जिसकी वजह से ये कारोबार चल रहा है। भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, आपस में पैसे लेते हैं, पैसे बदले हुए हैं दुकानदारों से। जो है गाड़ियों पर रोड पर लगी हुई है, ये दुकान वाले गाड़ी अपनी दुकान पर लाकर रिपेयर नहीं करते, इसलिए जाम लगता है यहाँ पर। ट्रैफिक में भी जाम लगा रहता है, रिक्शे वाले भी खड़े होते हैं यहाँ कोने पे कट पे, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर निगम चाहे तो एक दिन में ये रोड साफ हो जाएगा, लेकिन निगम चाह नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। कृष्णानगर बना अवैध कब्जों का अड्डा, मेट्रो स्टेशन के पास खुलेआम चल रही मनमानी। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध कब्जों और अवैध पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इन समस्याओं के चलते आम जनता को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अगर बात की जाए कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों की, तो यहाँ हालात और भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में सड़क किनारे खुलेआम गाड़ियों की मरम्मत की जा रही है। लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं और वहीं रिपेयरिंग का काम कराया जाता है। सड़क पर डबल और ट्रिपल लाइन में खड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें आम नजारा बन चुकी हैं। कई बार तो गाड़ियां महीनों तक वहीं खड़ी रहती हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है। इसके साथ ही यहाँ काम करने वाले मजदूर सड़क पर ही गाड़ियों को खोलकर मरम्मत करते नजर आते हैं। यह इलाका एक व्यस्त मार्ग है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन और लोग गुजरते हैं। बावजूद इसके यहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये रोड पे पार्किंग लगा देते हैं लोग बाग, ना तो नगर निगम इसका ध्यान देती है, ना ट्रैफिक पुलिस ध्यान देती है। यहाँ लोगों के एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, यहाँ भीड़ भाड़ रहती है। जो काम दुकान के अंदर करना चाहिए वो रोड पर करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, रोड को साफ कराना चाहिए। अस्तर का जाम ही रहता है यहाँ पर, शुरू से यहाँ पे गाड़ियों में काम करते रहते, बाप पैर निकलते रहते, अंदर काम करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन का डिसीजन कोई बार बार का खेल नहीं होता, इसलिए मटेरियल सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी तो आपके लिए है सिंगल मार्बल एंड टाइल्स, जहां क्वालिटी और वैरायटी दोनों मिलती है। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लोगों को परेशानी होती है, आए दिन चोट होती है, आए दिन लूटपाट भी हो जाती है। बिल्कुल दुकान के अंदर करना चाहिए इन्हें, जो भी करना चाहिए। दुकान के बाहर से क्या मतलब, मेन रोड से क्या लेना देना। मेन रोड तो साफ रखना चाहिए ना इनको। ना ना ना, मतलब ही नहीं बनता जी, कोई प्रशासन आता ही नहीं, यहाँ ध्यान ही नहीं देता कोई। भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, आपस में पैसे लेते हैं, पैसे बदले हुए हैं दुकानदारों से। जनता को, ये आम आदमी परेशानी झेल रहा है, उनको क्या लेना देना, उनका तो भरी रहा है जेब। कोई ना बीट वाला कहता है ना कोई कहता है। जो है गाड़ियों पर रोड पर लगी हुई है, ये दुकान वाले गाड़ी अपनी दुकान पर लाकर रिपेयर नहीं करते, इसलिए जाम लगता है यहाँ पर। गाड़ी रिपेयर कहाँ करते हैं? ये रोड पे ही कर देते हैं, बीच रोड पे ही। इस वजह से यहाँ पे एक आध एक्सीडेंट भी हो जाता है, भीड़ भड़के की वजह से गाड़ियाँ लग जाती हैं आपस में। ऑफिस आवर्स के टाइम पे क्या हालत होती है जब ऑफिस टाइमिंग होती है? जैसे सुबह शाम में तो मान को बिल्कुल भर के चलता है, किसी को कोई जगह नहीं मिलती, गाड़ी ऐसे ही रोड पर खुली हुई है, कोई किसी को मतलब नहीं है। गाड़ी ऐसे छोड़ छाड़ के भाग जाता है अपनी दुकान से अलग खोल के। डबल ट्रिपल लाइन लगाते हैं? जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे संडे का दिन, संडे वाले दिन छुट्टी होती है, रस होता है, उस दिन ज्यादा होता है यहाँ पर। तो क्या अवैध पार्किंग भी यहाँ पर लगी हुई, लोगों ने अपनी पार्किंग तो आगे यहाँ पर ये गाड़ी सारी रिपेयर के लिए खड़ी है। कोई गाड़ी महीने भर से खड़ी है, कोई 3 महीने से खड़ी है, कोई उसका पता नहीं आता नहीं कौन है, किस पे मालूम नहीं, रोड पे ऐसे ही खड़ी है वो। तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये गाड़ी हटवाएं यहाँ से, या उनसे बोलें अपनी दुकान पे लगा के करें रिपेयर। कभी कभी जाम लग जाता है यहाँ पे जब ट्रैफिक ज्यादा होता है, किस वजह से जाम लगता है? ये गाड़ी रिपेयर वगैरह करते हैं यहाँ पे, उसके बाद में फिर क्या कहते हैं आपका ट्रैफिक में भी जाम लगा रहता है, रिक्शे वाले भी खड़े होते हैं यहाँ कोने पे कट पे, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है कभी कभार। भाई ये अपना रोड साफ कराए। देखिए, ये एक बहुत ही व्यस्त मेट्रो स्टेशन है कृष्णानगर का, और ये मार्केट बनी हुई है। हमारे यहाँ कारों की रिपेयर होती है। मेन रोड नंबर 57 ये है, यहाँ अवैध रूप से पार्किंग बनी हुई है। आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ 1-2 हॉस्पिटल्स भी हैं आगे, तो वहाँ पे भी जब मरीज को किसी को ले जाना होता है, इधर ट्रैफिक होता है, इधर से निकलते तो यहाँ ये गाड़ियाँ रिपेयर हो रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी इसमें पिस रहा है, उनको परेशानी होती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये कहना है
कि ठीक है, जो रिपेयर करने वाले लोग हैं वो अपना काम करें, लेकिन कम से कम रोड को जाम ना करें, रोड को बचाएं ताकि यहाँ से स्मूथली लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो रिपेयर लोग कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से लाइन लग जाती है यहाँ पे गाड़ियों? अभी तो रोड पर ही कर रहे हैं और वो नहीं होना चाहिए। भाई आपका अगर काम है, आपका अगर मान लीजिए बिजनेस है, अगर आप गाड़ियां रिपेयर कर भी रहे हैं तो गाड़ियों को प्रॉपर कहीं अलग खड़ी करके कहीं ऐसी जगह बनाइए, ऐसा गैरेज बनाइए जहां तुम्हारा काम होता रहे, कम से कम रोड तो जाम ना हो। लेकिन प्रशासन भी नहीं देख रहा है इसको, पुलिस भी नहीं देख रही है इसको, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं देख रही है। तो कम से कम जो एजेंसियां जो सीधा सीधा रोड को देखती हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पब्लिक को परेशानी हो और कहाँ रोड पर जाम लगने के ज्यादा चांसेस हैं, कहाँ आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो मिस्त्री होते हैं वो भी रोड पे लेट कर गाड़ियाँ रिपेयर कर रहे होते हैं, उनकी भी जान को खतरा है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई आदमी रोड के कार के नीचे लेटा हुआ है, उसकी टांगे बाहर है और सामने वाले ने, किसी ने, ट्रैफिक वाले ने ध्यान नहीं दिया, उसके पैरों पर चढ़ा दिया, तो नुकसान तो है। कहीं ना कहीं वो आदमी चोटिल तो होगा ही होगा, जान भी जा सकती है। तो निगम तो से लगातार कह रही कार्रवाई होती है, एनक्रोचमेंट हटाया जाता है, अवैध कब्जे हटाए जाते हैं, काम हो रहा है उस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन का और दिल्ली नगर निगम का कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, जिसकी वजह से ये कारोबार चल रहा है और इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ निगम ने, अगर निगम चाहे तो एक दिन में ये रोड साफ हो जाएगा, लेकिन निगम चाह नहीं रहा है, इसका मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। सबसे अहम सवाल ये है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद न तो दिल्ली पुलिस, न ही ट्रैफिक पुलिस और न ही नगर निगम की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रशासन की इस अनदेखी का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस समस्या पर कब तक संज्ञान लेता है और कृष्णा नगर के लोगों को कब राहत मिलती है। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।